बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाहम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार करार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इबाहम की दरखास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम कर चुका है। इलेक्शन कमीशन अब अपना साबिका मौकिफ तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। फैसले का इत्तला कौमी और सूबाई असम्बलीज पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है। तो आपको अपडेट करें, मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाहम दूर कर दिया है। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा रिमार्क्स दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इबाहम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाहम दूर कर दिया। इसी पर मुख्तलिफ आईनी और कानूनी माहिरीन का क्या कहना है, इससे भी आपको आगाह करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मंदोखेल साहब। कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जो वजाहत जारी की गई है उस पर आप क्या कहते हैं, और ये भी कहिएगा कि क्या अब हुकूमत को इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। आइन के आर्टिकल 106 और 51 जो दो जजेस ने इख्तिलाफ किया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना हो तो आपको आइन का आर्टिकल 51 और 106 मुअत्तल करना पड़ेगा। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन या हुकूमत पाकिस्तान रिव्यू में गई है ताकि तफसीली फैसला आ जाए। आज हुकूमत ने आइनी तरामीम दाखिल करने थे या उसके ऊपर डिस्कस करना था असेंबली में, और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है। ये भी मेरे लिए कानून के तालिब इल्म के हिस्से से या एज ए पोलिटिकल वर्कर मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है। रिव्यू जब तक डिसमिस नहीं होता है उस वक्त तक जो है ना वो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो उसके ऊपर अमल कराने से जो है ना वो कासिर रहेगा। रिव्यू डिसमिस होता है तो फिर हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है उसके ऊपर अमल दरामद करने का। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया। मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाहम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार करार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इबाहम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम कर चुका। इलेक्शन कमीशन अब अपना साबिका मौकिफ तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। फैसले का इत्तला कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है। इसी तमाम तर मामले पर शाइक उस्मानी साहब क्या राय रखते हैं वो आपको सुनवा देते हैं। जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट जमा कराए थे, पहले उसमें कुछ इबाहम पैदा हो गया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमें पता ही नहीं चेयरमैन कौन है उस पार्टी का। वो मामला तो ख़त्म हो गया। तो अब इसलिए ये हो गया कि वो जितने नंबर थे, जितने भी 18-19 कितने नंबर थे, तो वो तो अब एक्सेप्ट हो जाएंगे मेंबर्स। तो उसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ की जो तादाद है मेंबरान की असेंबली में वो बढ़ जाएगी। तो जो इनका इरादा अभी जो अमेंडमेंट करने का है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उनको 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने तो एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल की हुई है। रिव्यू पिटिशन का तो अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन रिव्यू पिटिशन भी फाइल है। और दूसरे दोनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग ने भी रिव्यू पिटिशन फाइल की हुई है। उनकी भी सुनवाई होगी, उसके बाद ही फाइनल फैसला होगा, फिर तय होगा कि कितनी। माहिर कानून शाइक उस्मानी साहब की राय आपने जानी। तो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर वजाहत जारी कर दी है। आबिद जुबैरी साहब माहिर कानून है, वो क्या राय रखते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं।
मैं समझता हूँ बड़ा सही वक्त पे उनका ये नोट आया है, क्योंकि आपने देखा उनकी जजमेंट को तो पूरी कोशिश की कि वो उसकी तामील ना की जाए, फिर एक गैर आईनी और गैर कानूनी कानून साजी भी की इस जजमेंट को ख़त्म करने के लिए, नल एंड वॉइड, माने जो इनके पास इख्तियार ही नहीं है मुकन्नना के पास। और अब ये जो हम बातें कई दिनों से सुन रहे थे कि कानूनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, वो 41 बंदे उनमें से किसी को अपने साथ मिला के वो कानून साजी और आईनी तरमीम करना चाह रहे थे, और कल इनके एक स्पोक्समैन ने टीवी पे बैठ के कहा कि हमारी अदली नंबर पूरे हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सही वक्त पे फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि 41 लोग पीटीआई के हैं जिन्होंने फॉर्म जमा कर दिया, वो वोट ही नहीं कर सकते दूसरे के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस मुल्क को की अदलिया को, आज़ाद अदलिया को बचाया है। अब अदलिया को चाहिए कि इन सबको कटहरे में खड़ा करें, ये चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकियों को, जो हर तरह से कोशिश की, क्योंकि ये आईनी तरमीम लाने के लिए जुडिशरी को दबाने में और उसको तबाह करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपका कमेंट आ चुका है। जहांगीर जदौन माहिर कानून, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। जहांगीर साहब, आप क्या राय रखते हैं इस फैसले पर? वक्त फैसला किया है, ये सारा गेम प्लान जो है ये एक जुडिशरी को दबाने के लिए, और जुडिशरी जब उनकी मर्जी है दब जाएगी तो फिर फैसले उनकी मर्जी के आएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है इसकी जितनी भी चालें हैं ये बदनीति पे मबनी है। अब ये देखें ना, इतना मासूम बनता है इलेक्शन कमीशन, जो काम करना होता है वो 2 मिनट में कर लेते हैं, और जो नहीं करना होता उसके अंदर खुद ही बम पैदा करके तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये भी एक टैक्टिस थी इसको डिले करने के लिए, कि उनका ये जो है इंटेंशनली इलेक्शन कमीशन जो है दरखास्त दी है कि इसको डिले किया जाए, तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए अगर आप डिले करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट कंटेम्प्ट इशू करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इसके जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ज्यादा जिम्मेदारी उन पे होती है। तो इस अहम मामले पर आबिद जुबैरी साहब, शाइक उस्मानी साहब, जहांगीर जदून साहब और कादिर मंदुखिल साहब की क्या राय थी वो आपने जानी। तो मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का भ्रम दूर कर दिया है।